ऐसत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते निज भुज दंड निपातित चंड विपाटित मुंड भट्टाधिपते रिपुगज दंड विदारण चंड पराक्रम शोंड मृगाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मध्य प्रदेश के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री मोहन सिंह यादव जी हैं, उनकी कुंडली दर्शकों की विशेष आग्रह के कारण कर रहा हूं। मोहन सिंह यादव का कार्यकाल सुचारू रूप से चल रहा है। इतने बड़े प्रदेश में कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं आती रहती हैं, लेकिन आज ज्योतिषीय विवेचन के आधार पर इनके भाग्य में कौन सा ऐसा योग है जिसके कारण से इनको अचानक उस पद तक, जो मुख्यमंत्री का पद था, आज मैं पुरानी बातें याद करके ताजा करके आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब मैंने कहा था कमलनाथ की सरकार गिर जाए। आज मध्य प्रदेश नहीं अपितु जो हमको कई वर्षों से सुनते हैं, उन दर्शकों के सामने अक्षरशः मैंने कहा कि कमलनाथ की सरकार इन तारीखों के आधार पर गिरेगी। सरकार गिरी, उपचुनाव हुआ, तब भी मैंने कहा कि शिवराज सिंह जी को अधिक से अधिक सीटें प्राप्त होने, कांग्रेस को 9 से 11 सीट, 8 से 11 सीट के बीच में मिलेगी। तब उपचुनाव में 29 सीटों पर के चुनाव हो रहा था, कांग्रेस को 9 सीटें प्राप्त हो सकी थी। वो भी अक्षरशः सत्य हुआ। लेकिन उस सत्यता के आधार पर आज मैं आपके सामने ये विवेचन करता हूं, क्या मोहन सिंह यादव का कार्यकाल पूरा हो पाएगा या बीच में इनको इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या कारण बनेगा? कौन सी ऐसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां होंगी मोहन सिंह यादव के सामने? आज इनकी ज्योतिषी आधार पर इनका जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ है, दिन के 4 बजे। सिंह लग्न है। लग्न में मंगल विराजित है, जो मंगल चतुर्थ भाव, जो राजनीतिक भाव है, और भाग्येश मंगल लग्न में एक बहुत बड़ी हिम्मत, ताकत, पौरुष, पराक्रम, साहस दिखाता है। मंगल अजय है, सत्ता सुख देता है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के केंद्र में विराजित है, मित्र ग्रही है। लेकिन लग्नेश सूर्य अष्टम भाव में शुक्र के साथ में बुध की युति है। 3 ग्रह हैं अष्टम भाव में। बुध द्वितीयेश और आयेश है, नीच राशि में है, मीन का है, परंतु शुक्र उच्च राशि में है। सूर्य प्रबल योग देता है, केंद्रेश है, अर्थात वर्गोत्तमी है, राज्य सत्ता सुख देता है। अचानक इतने बड़े पद पर विधायक होने के बावजूद कोई मंत्री नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मंत्री नहीं अपितु मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनका दशम भाव मोहन सिंह यादव का गुरु ग्रह विराजित है। गुरु के साथ राहु और दसमों राज्य कारक का, दसम भाव में राहु भी, बृहस्पति इतना प्रबल योग बना रहा है क्योंकि पंचमेश है, मूल त्रिकोण का भाव स्वामी है, वो भी दसम भाव में केंद्र भावस्थ है, कारक है। इस सारे ग्रहों की युति के आधार पर मोहन सिंह यादव को हटा पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो शनि शनि फल देता है, धीरे धीरे फल देता है, वह है शनि। इनका शनि सप्तम भाव में है। 7वां भाव आपस में एक विच्छेदन की स्थिति उत्पन्न करता है, और वह विच्छेदन की स्थिति कब होगी, क्या होगी? वर्तमान समय में बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर जुलाई 2025 तक रहा, उसके बाद में शनि का अंतर प्रारंभ हो गया है। गुरु की महादशा में शनि का अंतर है। अब यह शनि का अंतर 2028 फरवरी तक रहेगा। इसके पहले क्या स्थिति एक बार बन सकती है मोहन सिंह यादव? बड़ी कठिन परिश्रम के कठिनाइयां होंगी। इनको सत्ता संभालना, आपस के लोग ही आपस में ऐसा
एक भीतर से एक प्रतिशोध पैदा होगा। जनता के सामने भी एक ऐसी स्थिति, विषम परिस्थिति, जबकि स्वच्छ, ईमानदार, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। 27 के चुनाव तक उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, मोहन सिंह यादव का एक अपनी अलग प्रतिष्ठा है, इसलिए 27 तक कोई ये ना सोचे कि मोहन सिंह यादव हटाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद का समय ज्योतिषीय गणना के आधार पर 2028 फरवरी के पहले पहले एक समय ऐसा आएगा, मोहन सिंह यादव को अपने पद से हटना पड़ सकता है। कोई ऐसी स्थितियां आएंगी, फिर कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन चहेता होगा मध्य प्रदेश का ऐसा पराक्रमी, तेजवान, जनता की सेवा में रत रहने वाला? क्या फिर एक बार वही व्यक्ति लौट करके आएगा? ऐसा मैं आपको एक सूचित करता हूं। परंतु ज्योतिषीय विधा है, होकर के रहेगी, और जो कहा है वो गणना सत्य प्रतीत होगी आपके समक्ष है, ऐसा मुझे एक ज्योतिषी गणना के आधार पर प्रतीत होता है। अब आप देखेंगे कि किन किन ग्रहों के प्रभाव से, और वह इतने ग्रह प्रबल हैं कि मोहन सिंह यादव अभी जनता की, मध्य प्रदेश की नहीं, अभी पूरे भारतवर्ष में ये अपना एक बार अस्तित्व दिखाएंगे, इनका डंका बजेगा। शुक्र उच्च राशि में अष्टम भाव में, 8वां भाव आकस्मिक लाभ देता है, और लग्नेश जब अष्टम भाव आयु को प्रबलता देता है, सूर्य तेजवान है, सूर्य बड़े बड़े अधिकारी बनाता है, और सत्ता सुख भी प्रबल योग अर्थात उच्च पद देता है, इसलिए सूर्य ने वो उच्च पद दिया है। शुक्र अपने में ही एक इतना प्रबलशाली ग्रह है जो विलासितापूर्ण जीवन यापन कराने के लिए सत्ता सुख के प्रेरणा देता ही देता है। राहु 10वें भाव में, इन सारे ग्रहों की युति मैंने एक एक बिंदु के आधार पर देख ली है। 5वें भाव में चंद्रमा है, लेकिन ये सारी ग्रहों की युति आगे चल करके मोहन सिंह यादव को, जो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक जनता के अंदर एक रोष पैदा होगा, मध्य प्रदेश की जनता के अंदर, और वह रोष ऐसा प्रत्याशित होगा जो सरकार के लिए, किंतु उच्च पद पर बैठे हुए जो देश की सत्ता संवारते हैं, महाशक्ति जिनकी कृपा है जिनके ऊपर, बहुत ही सोच समझ करके और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तब तक इनके ग्रह मोहन सिंह यादव के बहुत प्रबल हैं, लेकिन यही शनि जो इनका 7वें भाव में विराजमान है, और 7वें भाव में विराजमान होने के कारण 2027 में शनि भी जाएगा मेष राशि पर, और मेष राशि पर जाएगा तो 7वें भाव में बैठा हुआ शनि उसको नीच दृष्टि से, तृतीय दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, तब वो नीच राशि को दृष्टित होगा। लेकिन जब डिग्री बढ़ेगी तो अर्थात वो फरवरी 2028 के पहले पहले मोहन सिंह यादव को इस पद पर बने रहना एक बहुत बड़ा, बहुत कठिन होगा। ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। फिर कोई नया एक चेहरा जो मध्य प्रदेश की जनता जिसको चाहती है, ऐसा चेहरा फिर आएगा, और तब तक के लिए ज्योतिषीय बिंदुओं के एक एक सूत्र के आधार पर मैंने, चाहे वह नवमान चक्र हो, चलित चक्र हो, दशांश चक्र हो, षोडशांश हो, इस सारे चक्रों की विधाओं को देख करके, सुदर्शन चक्र विधि, चंद्र चक्र हो, लग्न चक्र हो, सूर्य चक्र हो, इन सभी की विधियों को मैंने अच्छी भली भांति निरीक्षण किया है, और देख करके मैंने जनता के समक्ष ये बताने का ठीक ठीक प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में एक बार अगला चुनाव जब मध्य प्रदेश का आएगा, उसके पूर्व में मोहन सिंह यादव को अपने पद से हटना पड़ सकता है, ऐसा मुझे ज्योतिषीय बिंदुओं पर विश्वास है। आपसे फिर कहता हूं कि हमारे इस चैनल को आपके सबके सहयोग से आगे तक बढ़ाते रहें, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते रहें, और समय पर वीडियो आए तो हमको जरूर सूचित करें कि गुरुजी जो आपने कहा था, ये आप सबके सहयोग के कारण सब ऐसा होता है। आप
आपका बहुत बहुत सभी लोगों का जो हमको सुनते हैं और शेयर करते हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।